जीके क्वेश्चन के माध्यम से पूरा इतिहास और भूगोल पढ़े। आपका पहला सवाल है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ए. प्रधान देशांतर, बी. देशांतर, सी. अक्षांश, डी. इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी. अक्षांश। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? ए. कर्क रेखा, बी. मकर रेखा, सी. भूमध्य रेखा, डी. आर्कटिक रेखा। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी. भूमध्य रेखा। आपका अगला सवाल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ए. एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, बी. कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, सी. 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, डी. 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी. 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आपका अगला सवाल है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ए. ये स्थिर रहता है, बी. ये घटता है, सी. ये बढ़ता है, डी. पहले घटता है पुनः बढ़ता है। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी. ये घटता है। आपका अगला सवाल है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? ए. 11 किलोमीटर, बी. 111 किलोमीटर, सी. 21 किलोमीटर, डी. 121 किलोमीटर। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी. 111 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? ए. 23.1/2 डिग्री एन, बी. 23.1/2 डिग्री एस, सी. 66.1/2 डिग्री एन एवं 66.1/2 डिग्री एस, डी. कोई भी अक्षांश नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है डी. कोई भी अक्षांश नहीं। आपका अगला सवाल है, मकर रेखा अथवा 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? ए. जिम्बाब्वे, बी. मालागासी, सी. भारत, डी. ग्रीनलैंड। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी. मालागासी। आपका अगला सवाल है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ए. भूमध्य रेखा, बी. कर्क रेखा, सी. मकर रेखा, डी. इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए. भूमध्य रेखा। आपका अगला सवाल है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ए. पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, बी. भूमध्य रेखा से मापी जाती है, सी. कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, डी. ध्रुवों से मापी जाती है। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी. भूमध्य रेखा से मापी जाती है। आपका अगला सवाल है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ए. मध्याह, बी. देशांतर, सी. अक्षांश, डी. इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी. देशांतर। आपका अगला सवाल है, 2 देशांतर रेखों के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ए. बेल्ट, बी. गोरे, सी. काले, डी. समय पेटी। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी. गोरे। आपका अगला सवाल है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? ए. 4 मिनट, बी. 1 घंटा, सी. 15 मिनट, डी. 12 घंटे। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए. 4 मिनट। आपका अगला सवाल है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? ए. भूमध्य रेखा, बी. कर्क रेखा, सी. मकर रेखा, डी. हिंज रेखा।
3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए भूमध्य रेखा। आपका अगला सवाल है, दो अक्षांश रेखों के बीच की दूरी लगभग होती है ए 111 मील, बी 121 मील, सी 111 किलोमीटर, डी 121 किलोमीटर। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी 111 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी विषुवत रेखा पर, डी इसमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी विषुवत रेखा पर। आपका अगला सवाल है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ए 66, बी 90, सी 180, डी 360। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी 180। ऐसे ही और जी के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।